शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया। टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। चलो कश्मीर चलते हैं, जहाँ पर फूल खिलते हैं, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जहाँ चश्मे निकलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। यौम पाकिस्तान पर जंगी साजो सामान की नुमाइश, दुश्मन पर धाक बिठा दी। बाबर, गौरी, नसर मिसाइल हरबी तारीख में अपनी मिसाल आप। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम ने दुश्मनों पर लरज़ा तारी कर दिया। हैदर टैंक का मुनफरिद अंदाज देखने वालों को भा गया। जदीद तरीन ड्रोन्स, एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम दिखाया गया। पैरा ट्रूपर्स ने परचम थाम कर फ्री फॉल का मुजाहरा किया। परेड में मुल्क के कोने कोने की सकाफती नुमाइंदगी, सूबों का खुसूसी सकाफती शो पेश किया गया। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाही हूँ उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। परवास बुलंद, रफ्तार तेज तर और निशाना उकाबी। इस्लामाबाद में जदीद तरीन तैयारों की घन गरज, पाक फिजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। तैयारों ने आसमान में रंगों की बारिश कर दी, दुश्मन को नापाक अजाइम के लिए किसी हरकत से कब्ल सोचने पर मजबूर कर दिया। मराज फॉर्मेशन के मुजाहिरीन ने देखने वालों के जज्बे बुलंद कर दिए। F-16 और F-17 थंडर तैयारे भी मैदान में उतरे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। 7PG चीता, G-10C, C-130 और एंटी सबमरीन तैयारे भी हिस्सा बने। 23 मार्च वादरे वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। 84 साल पहले इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। बड़े सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा। शहर शहर तकरीबात, गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को यौम पाकिस्तान पर खराज अकीदत पेश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाश तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद थे। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। उधर कराची में मज़ार कायद पर मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों की हाज़िरी, फातिहा खानी करके फूलों की चादर चढ़ाई। शजील इनाम मेमन और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद आमद। कामरान टेसोरी ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला मनफी बातें कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सियासत ने पाकिस्तान को कहाँ ला खड़ा कर दिया। अवाम पाकिस्तान की राह में हायल किसी रुकावट को माफ नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। खालिद बिन सलमान अल सऊद को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। निशान देने की तकरीब ऐवान सदर में सजाई गई। सदर मुमलिकत ने मेहमान को एजाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस पंजाब में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। अहम शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को बेहतरीन अदाकारी पर एजाज़ दिया। बलोचिस्तान के गवर्नर हाउस में एजाज़ात देने की तकरीब सजी। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक चकजई ने अवार्ड तकसीम किए। उधर गवर्नर सिंध ने बेहतरीन खिदमात फराहम करने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद। कहा, 23 मार्च हमारी तारीख का एक अहम दिन है। हमारे बुजुर्गों की मुसलसल जिदोजहद के बाइस अलहदा वतन का क़याम मुमकिन हुआ। आइए मिलकर मजहबी, नस्ली और सियासी तफरीक से पाक पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए आज तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद और अनथक कोशिशों से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कानूनी हुक्मरानी पर मबनी निज़ाम इस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पतंगबाजी का शौक एक और कीमती जान ले गया। फैसलाबाद में डिचकोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जान बहक 35 साल आसिफ झंग बाजार से जाते हुए शदीद जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ा। नौजवान की नमाज जनाजा समनाबाद कब्रिस्तान में अदा। शहरियों को जमे खफीर शरीक हुआ। CPO ने नोटिस लेकर SHO फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल कर दिया। 1.5 माह के दौरान शहर में दर्जन से जायद अफराद जख्मी हो चुके। पुलिस अफसरान थानों तक महदूद। लफ्जी जमा खर्च से काम चलने लगा। फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की मौत। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरियम नवाज का वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी खूनी खेल बन चुका, ये काबिल सज़ा जुर्म है। तफरीह के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला की पुलिस को पतंगबाजी के सिदेबाब के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। न्यूक्लियर एनर्जी समिट के हवाले से थी और दूसरी UK बायलैटरल। UK हमारा एक बहुत ही देरीना दोस्त और पार्टनर है, तो इसी हवाले से ये विज़िट थी। मैं यहाँ आया था तो नेक्स्ट डे मुझे ब्रसेल्स जाना था। ब्रसेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह समिट वेंट वेरी वेल। टाइम ने साबित किया है कि पाकिस्तान की जो 1960 की दिहाई में जो ये एक इनिशिएटिव था और जो पाकिस्तान की विजन थी न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, वो उस वक़्त और अगले डेकेड्स में 2-3 दिहाइयों में बहुत ही उसके ऊपर सर्वेलेंस और फोकस रहा दुनिया का। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त आ गया है कि अब सारी दुनिया ये कह रही है कि हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी आर द सेफेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं एंड दे आर द बेस्ट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो विजन थी, हमने पिछले टेन्योर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013-17 में हमने K2 K3 आपको याद होगा उसको हमने शुरू किए, इफ्तिताह किया, अर्थ ब्रेकिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इस गवर्नमेंट पिछली जो 16 महीने की थी इसमें C5 का जो है प्रोजेक्ट